और आरएसएस और भाजपा कोई पार्टी नहीं, यह एक मुखौटा है आरएसएस का। और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है। 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है और बिहार देश को उस पर असर हो कि 5 किलो होता है 10 किलो हम राशन दे रहे हैं, राशन दे के हम वोट मांग रहे हैं कि वर्तमान केंद्र की सरकार जुमलों की सरकार है। कि वर्तमान केंद्र की सरकार जुमलों की सरकार है। एक जुमला दिया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, नियोजन देंगे। आज 8 वर्षों में 9 वर्षों में कितनी नौकरियां मिली है आप हम सब जान रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई रोकेंगे। आज देख रहे हैं महंगाई आज आकाश छू रही है, चाहे वो गैस का हो चाहे अन्य चीजों का हो। आज तब हमारे साथी हमारे गरीब लोग महंगाई से त्रस्त हैं। तीसरी बात हम कहना चाह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ इस माने में कर रही है कि संविधान में हम गरीबों को, दलितों को एक आरक्षण रूपी आड़ दिया था, ढाल दिया था। उस आरक्षण को धीरे धीरे ये क्षरण कर रहे हैं। सभी चीजों को प्राइवेट सेक्टर में ले जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते आरक्षण हमारा समाप्त हो रहा है। और तो और आप जानते हैं कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जो डिप्टी सेक्रेटरी का पद होता है वो आईएएस का होता है। ये सभी कंपनियों से लाला करके सब पद भर रहे हैं और आरक्षण वहां पर नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब अपना ये राज चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से ये काम करना चाहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है मेरे भाइयों। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से कि हम लोग सचेत हो जाएं और आगामी चुनाव में जो भाजपा की सरकार है उसको हम लोग हटा देने का, मिटा देने का काम करेंगे। एक बात और, हम सभी जो हमारे अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं, अंबेडकर के साथी हैं, उनको कहना चाहते हैं एक साजिश चल रही है मेरे भाइयों। एक तो अंबेडकर को आप जानते हैं, संसार में सबसे ज्यादा अगर किसी की जयंती मनाई जाती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। संसार में सबसे ज्यादा किसी की मूर्ति लगाई गई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और आप जानते हैं कि भारत का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, लेकिन आज संसद भवन जो बनाया जा रहा है नया, उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के अलावा किसी दूसरे के नाम से बनाया जा रहा है। ये बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए हम सब लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये सरकार रहेगी तो भारत को बर्बाद कर देगी, भारत की पुरानी संस्कृति को समाप्त कर देगी और हिंदू राष्ट्र की कल्पना इन्होंने किया है, हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेगा, जिससे मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा, भारत की संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आज की इस महती रैली में मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूं, हर हालत में 2024 और 25 में नीतीश जी के नेतृत्व में आप भाजपा को हटाने का काम करें और महागठबंधन के सभी साथी इंटैक्ट हैं। कोई अगर कहता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उनके डिसीजन पर जो भी वो कहना चाहेंगे, करना चाहेंगे, हम लोग मानने को तैयार हैं। तभी भाजपा हटेगी और देश दुरुस्त होगा, मजबूत होगा। यही कह करके अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के रणभूमि मैदान में लाखों लाख की संख्या में एकजुट हुए हैं। अगर एकजुटता इस बात को प्रमाणित करेगा कि भविष्य में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें यह गठबंधन
गठबंधन बांध करके तैयार है भाजपा को सफाया करने के लिए, आरएसएस को सफाया करने के लिए। आप सभी को याद होगा कि 14 में हमने ये घोषणा किया था कि अगले चुनाव में भारत रहेगा या भारत टूटेगा, और 8 वर्ष के बाद आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति हुई है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच ही चुका है, और आरएसएस और भाजपा कोई पार्टी नहीं, यह एक मुखौटा है आरएसएस का। और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है। इसको मुखौटा के रूप में हम लोग देखते हैं। देश में गरीबी, गुर्बत, बेकारी, दिवसी कगार पर पहुंचा हुआ है। तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का सम्मान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की उपेक्षा। और हम सब एक होकर के इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम कमजोर पड़ गए तो बिल्कुल भारत के ऊपर कई तरह के कीटाणु सवार हो गए और आएंगे। इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि आपको याद होगा कि पूर्णिया के रणभूमि मैदान से जो शंखनाद होने के लिए आप हम इकट्ठे हुए हैं, बिहार में ही आरएसएस के रथ को हमने रोका था बिहारवासियों के सहारे। बिहार जब जब करवट बदलता है तब तक देश के ऊपर इसका असर होता है। बिहार के करवट पर ही देश में हवा बदलता है, लोग अनुसरण करते हैं। इसमें भाजपा, ये जो आरएसएस है, गुरु गोलवलकर की पार्टी है। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट उसमें लिखा है, 2 खतरनाक बात लिखा है जो उनके जहन में है और उनके खून में है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये है असली प्रूफ आरएसएस का। और ये भाजपा जिससे कहते हैं हम लोग, सबको याद होगा, हम और नीतीश एक हो गए हैं और कोई भी भ्रम में नहीं रहे। गठबंधन विचारधारा का है और हम हमेशा साथ रहने का, देश और लोकतंत्र बचेगा तभी हम लोग राजनीति करेंगे। 2024 में से 25 की रिकॉर्ड तोड़ देना है।
रिकॉर्ड तोड़ देना है जो चुनाव आने वाला है। और बिल्कुल 2015 में जैसा रिकॉर्ड बनाए थे उससे भी मजबूत बनाना है 2024 और 25 में। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं पूर्णिया के रणभूमि मैदान में उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि इलाज करा के मैं आया हूँ किडनी ट्रांसप्लांट करा के। और यह बोलने का और आपके बीच में ये जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारी बेटी रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया है, तो कुर्बानी उसने डोनेट किया, अपना जीवन डोनेट किया है। हम उस बेटी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके कर्जा को लौटा नहीं सकते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटी हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते, कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है। और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहां से जाइए, पूर्णिया से निकलिए और हम पूर्णिया के इलाका जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेक्युलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा और उसको पहचानना है और एकजुट होना है और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरे देश की रक्षा में लग जाना है। और आगे 15 के चुनाव में पूरा 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है और बिहार देश को उस पर असर। माले के लेफ्ट के लोगों को अभी हम मुझसे मिले थे दिल्ली में, येचुरी साहब आके मिले थे, येचुरी जी मिले थे और उनसे भी हमारी काफी विस्तार से बात हुई। मैं बात करते रहता हूँ, लोग बोलते रहते हैं। और आपको याद करा देना मैं चाहता हूँ कि जो राशन 5 किलो होता है, 10 किलो हम राशन दे रहे हैं, राशन दे के हम वोट मांग रहे हैं। याद होगा 1910 में ही सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती के साथ, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है राशन देने का, वितरण करने का, कि राशन जब सड़ रहा है तो राशन सड़ रहा था, गरीबों को बांटो। ये मजबूती से उनका आदर था सुप्रीम कोर्ट का। और ये बोलते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, लगता है कि पूरा ये हल चला करके ला रहे हैं, पॉकेट से अपने ला रहे हैं, अपने घर से ला रहे हैं और वोट मांगते हैं। तो हमको पूरा मजबूती के साथ देश को बचाना है। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं और सभी नेताओं को पूरे एक साथ विश्वास करके रहने की जरूरत है। सभी लोगों को नमस्कार। सभी पार्टी के महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।